जिसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर एंड कैटेगरीज ऑफ आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल मतलब जो इस फील्ड को, कंप्यूटर की फील्ड को अपनाते हैं, उसमें कौन कौन से पेशे हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें स्टूडेंट्स आगे ज्वाइन कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें आम कंप्यूटर की तरह हमें स्क्रीन नज़र नहीं आती, डिजिट के फॉर्म में डाटा नज़र नहीं आता, बल्कि एक मीटर के फॉर्म में जो 0 से लेकर 100 तक कह लें, जिसमें एक सुई या एक पॉइंटर हमें शो हो रहा होता है कि इसकी मेजरमेंट हो कितनी रह गई है। किसी जगह पेट्रोल या मोटरसाइकिल का मीटर या गाड़ी का मीटर जो हमें शो हो रहा है एनालॉग के फॉर्म में। इसी तरह पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ दिल की ईसीजी करते हैं, तो वो भी जो हमें आउटपुट नज़र आ रही होती है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर की शेप में नज़र आ रही होती है। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो हमें कंटिन्यूसली जिगजैग की शक्ल में डाटा दे रहा हो या किसी और फॉर्मेट में डिजिट की फॉर्म में वो नहीं ऑपरेट हो रहा था, बल्कि कंटिन्यूसली उसको डाटा मिल रहा होता है, तो उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उसकी एग्जांपल एक पिक्चर हम देख लें। ये एनालॉग कंप्यूटर की एक पिक्चर है। जो किताब में इसकी एग्जांपल दी गई हैं वो है द स्पीड ऑफ द कार इज़ मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर। ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मोमीटर मेजर द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम। ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल दी गई है। इसी तरह एनालॉग प्रोसेस इज़ यूज्ड एट पेट्रोल स्टेशन, यानी कि वो बता रहा था कि कितना पेट्रोल हो चुका हुआ यूज़। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, जो जितने भी आम आजकल कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं इन सबको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें डाटा जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो 0-1 यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में हो रहा है, जो 0-1 या ऑन ऑफ कहते हैं, जिसमें हम 1 ऑन को 1 की शक्ल में देते हैं, या वो ऑन होती है या वो ऑफ होती है। द नंबर 1 इज प्रेजेंट ऑन, 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को। तो जितने भी ये डिजिटल कंप्यूटर हम देख रहे हैं आजकल, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म, डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल हैं। ये सब डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल हैं जिसमें सारा डाटा जो होता है वो ऑन ऑफ या 0-1 के शेप में बाइनरी फॉर्मेट में हो रहा होता है। इसके अलावा एक थर्ड फॉर्म है कंप्यूटर की, जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, आधा वो, यानी कि उसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर की भी खसूसियत होती हैं और एनालॉग कंप्यूटर की भी खसूसियत होती हैं, जो कि हमें दोनों तरह का डाटा प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा होता है, यानी कि जिगजैग की शक्ल में भी डाटा दे रहा होता है और डिजिटल की फॉर्म में प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा होता है। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग and digital computer. Some part of the processing is done on analog and computer and some part digital computer, यानी कुछ हिस्सा उसका एनालॉग कंप्यूटर में हो रहा है और कुछ डिजिटल कंप्यूटर में। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है, ये जो है ये हमें डिजिटल फॉर्म में, और इसके अंदर ये जो जिगजैग का डाटा नज़र आ रहा है ये भी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये भी डिजिटल है। ये जो हमें मीटर नज़र आ रहे हैं ये एक एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। तो ये सारा मिल के एक हमें जो आउटपुट देता है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल लॉग दोनों कंप्यूटर के, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खसूसियत या दोनों का प्रोसेसिंग हो रही हो। एनालॉग विज डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि इनके आपस में क्या क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एनालॉग कंप्यूटर की इधर लिखी है मैंने और डिजिटल कंप्यूटर की इधर। सबसे पहले एनालॉग को देख लेते हैं। एनालॉग में होता है कि इट प्रोवाइड अस कंटिन्यूस वैल्यू, ये एक कंटिन्यूस वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, ऊपर नीचे या किसी ना किसी जगह हो रहा होता है। और इसके बरक्स जो है वो डिजिटल कंप्यूटर, उसमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है हमें, यानी कि या ऑन है या ऑफ है या 100 है 90 है, कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू, मसलन 55 56, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें राउंड अबाउट वैल्यू होती है। एनालॉग कंप्यूटर इट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, ये एक वेव्स की फॉर्म में आउटपुट देता है। और जो डिजिटल है इट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द सिंबल या नंबर, यानी कि वो नंबर में आ रहा है। इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर इट हैज़ नो स्टेट, इसकी कोई स्टेट नहीं होती, ये
हर वक्त किसी न किसी स्टेट में होता है, ऊपर नीचे किसी न किसी स्टेट, कोई ना कोई स्टेट में शो कर रहा होता है। और डिजिटल कंप्यूटर में इट हैज़ 2 स्टेट्स, ऑन या ऑफ, या ऑन होगी या वो ऑफ होगी। इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, ये यानी कि थोड़ा नॉर्मल जो डिजिटल कंप्यूटर की निस्बत ये थोड़ा मुश्किल होता है या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आम यूज़र के लिए। हाँ, ट्रेनिंग लेने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर है ये इजी टू यूज़ है, ये तो बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। एनालॉग कंप्यूटर में लो मेमोरी होती है, इसमें ज़्यादा मेमोरी होती है। एनालॉग की स्पीड लो होती है और इसकी फास्ट होती है। इसी तरह और भी इसके कुछ डिफरेंस हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूज टू इंजीनियरिंग एंड साइंस, और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो यूज़ इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, बैंक में, घर में, गेमिंग के लिए, और भी बहुत से यूजेज़ हैं उसके, यानी कि हर फील्ड में वो यूज़ हो रहा है जो डिजिटल कंप्यूटर है आजकल का। इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एनालॉग क्वांटिटी लाइक स्पीड, वेट, हाइट। हाँ, जो कभी हम अपना वज़न करने जाएं, जो अक्सर पार्क में वो जो सुई वाला तराजू जो उसको कहते हैं वेट करने के लिए, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। और इसके बरक्स जो इसकी एग्जांपल है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट मैथमेटिकली एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस तरह के ये डिजिटल कंप्यूटर करता है। एनालॉग कंप्यूटर इट इज़ लेस रिलायबल, यानी कि इसके ऊपर जो ना मुकम्मल यकीन नहीं किया जा सकता, ये हमेशा वैल्यू राउंड बोर्ड देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा, राउंड बोर्ड वैल्यू देगा। और जो डिजिटल कंप्यूटर है ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देगा, मसलन 90 एग्जैक्ट वैल्यू, 100 एग्जैक्ट वैल्यू, 99 एग्जैक्ट वैल्यू। जो एनालॉग कंप्यूटर है इसके एग्जांपल्स हैं थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक। जो डिजिटल कंप्यूटर है इसकी एग्जांपल है डिजिटल क्लॉक, लैपटॉप कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे जितने भी आजकल के कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं सारे डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल हैं। आगे आ जाता है कैटेगरीज ऑफ द आईटी प्रोफेशनल, यानी कि आईटी प्रोफेशनल जो भी इससे रिलेटेड है उनकी कौन कौन से फील्ड हैं, उनको क्या क्या किस किस शोबे से वाले से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले लिखा है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ऐसा बंदा जो प्रोग्राम लिखता है किसी भी लैंग्वेज में, वो हो सकती है सी, C++, विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन, रूबी, और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं। वो किसी भी लैंग्वेज में जो आदमी या जो बंदा प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, प्रोग्रामर राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम एंड फिक्स एरर्स इन प्रोग्राम्स। इसकी एग्जांपल, ये जो बंदा बैठा है ये एज ए प्रोग्रामर है, ये कोई एक लैंग्वेज है जिसके अंदर उसने सारा कोड लिखा हुआ है, और ये जो सिंबल है ये कोड का सिंबल माना जाता है वेब में। तो ऐसा बंदा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है और उससे कोई सोल्यूशन फाइंड करता है, कोई एरर फाइंड करता है और उनको फिर फिक्स करता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। फिर सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट वर्क विद द यूज़र टू डिटरमिन द टास्क ऑफ टू बी कम्प्लीटेड बाय द प्रोग्रामर, यानी कि ऐसा बंदा होता है जो इस प्रोग्रामर के भी ऊपर बैठा होता है, जो कि सारे सिस्टम को एक, यानी कि एक प्रोजेक्ट मिला है उसको वो देख रहा होता है कि प्रोग्रामर ने क्या क्या मॉड्यूल, क्या क्या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट के कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उस सिस्टम को एनालाइज कर रहा होता है कि ये एक प्रोग्रामर ने ये मॉड्यूल मुकम्मल कर लिया, एक ने ये कर लिया, एक ने ये कर लिया। ओवरऑल दी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, ओवरऑल दी प्रोजेक्ट कितना काम हुआ है, कितना बाकी रह गया। यानी कि जितना एक छोटा सा सिस्टम उन्होंने बनाना है या बड़ा सिस्टम बनाना है, उसको हैंडल करने वाला जो बंदा होता है ये प्रोग्रामर से तो ऊपर होता है, इसको हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल, ये बंदा जो बैठा है ये एनालाइज कर रहा है कि किसने कितना वर्क कर लिया, इसने कितना वर्क कर लिया। मुख्तलिफ आपस में इनके नेटवर्क के ज़रिए कम्बिनेशन होती है और ये उधर से देख रहे होते हैं कि इसने किस किस प्रोग्रामर ने अपने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। एनालाइज कर रहे होते हैं डेडलाइन के हवाले से कि हम कितने दिन काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट विद इन डेड लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाए। फिर आ गया सिस्टम डिज़ाइनर। ये
सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर बैठा होता है सिस्टम डिज़ाइनर, जो एक पूरे डिज़ाइन को पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करता है। यानी कि सिस्टम डिज़ाइनर एक सिस्टम को डिज़ाइन करता है, सिस्टम एनालिस्ट एक बने बनाए सिस्टम को एनालाइज करता है कि हमें एक सिस्टम मिल गया, मैं बस उसको एनालाइज करना है कि कितना काम हो गया, और जो काम करने वाला होता है वो प्रोग्रामर होता है। तो जो सिस्टम डिज़ाइनर होता है वो क्या कहता है, सिस्टम डिज़ाइनर डिज़ाइन द न्यू प्रोग्राम्स, यानी कि ये क्रिएटिव बंदे होते हैं या नया प्रोग्राम पकड़ते हैं और उसको चंक्स में तकसीम कर देते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे होगा। इन्होंने नया प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है और आगे फर्दर टीम को दे दिया जाता है ताकि वो इसके ऊपर काम करें। और ये पिक्चर मैंने ली है, ये सिस्टम एनालिस्ट डिज़ाइनर की है। इनके फिर ये पूरी एक हाई क्लास जो भी मैनेजमेंट होती है वो बैठ के आपस में डिसीजन करती है कि हम ये सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, नया सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, बाद में उसको इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के बाद वो सिस्टम एनालिस्ट को दे देते हैं। सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं वो फिर प्रोग्रामर को मुख्तलिफ मॉड्यूल या मुख्तलिफ हिस्से की ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने ये काम करना है। वेब डिज़ाइनर, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें ऑनलाइन नज़र आती हैं, उसको जो डिज़ाइन करता है फ्रंट एंड पे, जो हमें सारे बटन फॉर्म जितनी भी हमें स्क्रीन में कलरिंग वगैरह नज़र आती है, सब कुछ जो भी मॉड्यूल नज़र आते हैं, सर्च होम बटन जो भी नज़र आते हैं, वो सब एक वेब डिज़ाइनर काम करता है। वेब डिज़ाइनर डिज़ाइन एंड डेवलप्स एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। आगे इसकी अगर पिक्चर है तो ये देखें, ये एक वेब का डिज़ाइनर बैठा हुआ है जो कि वेब को मुख्तलिफ तरह से डिज़ाइन करता है, उसकी लुक, उसकी फंक्शनैलिटी और अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ये एक वेब डिज़ाइनर का काम होता है। ये भी एक फील्ड है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, यानी कि ये भी एक प्रोफेशन है और बंदा होता है जो कि एक छोटे से प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है। ये भी एक तरह का प्रोग्रामर होता है। ये प्रोग्रामर जो बंदा प्रोग्रामिंग करता है उसमें जो सीनियर बंदा होता है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना देता है। यानी कि एक जैसे एक क्रिकेट टीम होती है और वो खिलाड़ी जो कप्तान होता है वो भी एक खिलाड़ी ही होता है। इसी तरह प्रोग्रामर जितने भी होते हैं उनमें एक सीनियर तरीन प्रोग्रामर जो होता है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाता है। और जितने भी फिर जो काम प्रोग्रामर से ना हो रहा वो प्रोग्राम मैनेजर के पास जाते हैं कि मुझे ये काम करके दे दें, क्योंकि वो सीनियर होता है, उसका तजुर्बा ज़्यादा होता है। तो ये भी एक फील्ड है। आगे नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ये जितने भी एक बड़ी कंपनी जैसे कोई बैंक है, यूनिवर्सिटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके जितने भी कंप्यूटर आपस में लिंक हुए होते हैं उसको एक बंदा नेटवर्कर, जिसको कहते हैं नेटवर्कर, वो ये काम करता है। तो ये भी एक फील्ड है। इसमें है नेटवर्क स्पेशलिस्ट वर्क विद कंप्यूटर नेटवर्क डेट कनेक्ट कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर के साथ काम करता है जो कि ऐसे इस तरह काम करता है कि उनको कनेक्ट करना है आपस में। जिस तरह की भी कनेक्टिविटी एक कंपनी चाहती है कि हमने ये वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने हैं, तो वो सारा काम एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट करता है। तो ये इसकी पिक्चर देख लें आप, ये कनेक्शन कर रहा है या नेटवर्क को आपस में मिला रहा है। ये सारे काम एक नेटवर्क करता है। तो ये सारे काम एक नेटवर्कर करता है। ट्रेनर प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन द सॉफ्टवेयर टू कंप्यूटर यूज़र, यानी कि जिसने भी एक सॉफ्टवेयर बनवाया है किसी कंपनी से, तो जिस यूज़र ने बनवाया है उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक बंदा रखा होता है उन्होंने, कंपनी वालों ने, कि ये कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। मसलन एक बैंक है, उसने अपनी एक एप्लीकेशन बनवाई है या वेब बनवाई है जिसके ऊपर सारी फंक्शनैलिटी है, तो वो सबसे पहले बैंक के कुछ सीनियर मेंबर को लेंगे और उनको उसकी ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हमें लॉगिन करना है, कैसे ट्रांजैक्शन होनी है, कैसे ये बटन काम करता है, कैसे हिस्ट्री देखनी है, कैसे प्रिंट निकालना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग जो बंदा देगा उसको ट्रेनर कहते हैं। ये भी एक फील्ड है
सॉफ्टवेयर उसमें ये भी इसकी भी जॉब होती है। आगे आ गया कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर वॉच इज़ द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, यानी कि ये एक तरह का क्या मरम्मत करने वाला थोड़ा मोटा काम हो, और कंप्यूटर के मतलब जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो किसी वजह से बग कर रहे हो, छोटे मोटे काम, वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर करता है। उसी तरह किसी को ईमेल करना हो तो वो भी काम उससे करवा लेता है, यानी कि छोटा एज कंपेयर तो दूसरे जो लेवल बताए हैं उनमें ये छोटा लेवल होता है, लेकिन इसकी भी जॉब होती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी आती हैं, प्राइवेट लेवल पे भी आती हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की आप पिक्चर दे सकते हैं कि वो कंप्यूटर पर बैठ के सारा अपना काम हैंडल कर रहे होते हैं।